चलो आ जाओ। 6 मार्च शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 हो गया है। शिफ्ट 3 लास्ट शिफ्ट थी कल की। सारे क्वेश्चन अपडेट कर देते हैं, फिर आज के एग्जाम के आपको प्रोवाइड करेंगे। निजता का अधिकार पूछा गया था आपका। आर्टिकल हो जाएगा 21 के तहत आपका निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार माना गया था। ये आपका मौलिक अधिकार में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आगे चलते हैं। झूलन यात्रा त्यौहार पूछा गया है। ये आपका श्रावण महीने में मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग। आपने आपको सारे हिंदी महीने लिखा दिए थे। मानसून आपको ऑप्शन में मिला था, ग्रीष्म नहीं मानसून आंसर होगा। ठीक है, जुलाई अगस्त आपको ऑप्शन में मानसून मिला था, मुझे पता है, पता चला भी है। ग्रीष्म भी था, मानसून भी था, इसलिए आपका मानसून सही होगा। वैदिक काल में मुद्रा के जगह व्यापार में क्या प्रयोग किया जाता था? देखो भैया, वैदिक काल में चलता था वस्तु विनिमय प्रणाली। चीज़ लो, कोई वस्तु एक्सचेंज कर लो। वस्तु में आप कुछ उपहार होता था। मवेशियों यानी कि जानवरों का इस्तेमाल, गाय का एक्सचेंज हो गया, बकरी का एक्सचेंज हो गया, इस तरह से जानवरों का इस्तेमाल कर लिया जाता था। निष्क सिक्के थे, उनका इस्तेमाल कर दिया जाता था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली लागू थी वैदिक काल में मुद्रा की जगह पर। ग्रोथ रेट ऑफ आईसीआईसीआई बैंक पूछा गया था। थोड़ा सा मुझे ईयर कंफर्म नहीं है, किस ईयर का पूछा गया, किस क्वार्टर का पूछा गया, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया है आपको। ये इसलिए मेंशन कर दिया, शायद किसी को कुछ याद है। 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था, ऑल्सो नोन एज अवध की बेगम। ठीक है, वाइफ थी वाजिद अली शाह की। पहले भी बताया था 365 डेज की सीरीज में। इन्होंने क्या किया था? इनके बेटे थे, नाबालिग बेटे थे, बिरजिस कद्र, जिनको इन्होंने अपनी गद्दी पर बैठाल दिया था। नेक्स्ट, 5,000 से कम आबादी वाले क्षेत्र क्या कहलाते हैं? 5,000 से जब कम आबादी होती है वो क्षेत्र हमारे रूरल विलेजेस हो जाते हैं, गांव कहलाते हैं। जहां पर आपकी आबादी 5,000 से भी ज़्यादा होगी वो एरिया आपका शहरी एरिया कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन एक तबला वादक नहीं है? हरिप्रसाद चौरसिया। पिछली शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते भाई? तो ये फ्लूट वादक थे, बांसुरी वादक थे। डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन देके पूछ लिया था। संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार देता? अंडर आर्टिकल 226 हमने आपको रिट्स भी बताई थी, लिखाई भी थी कि इस आर्टिकल के तहत उच्च न्यायालय आपका रिट जारी कर सकते हैं। रिट्स भी सारी लिखा चुके हैं, इसलिए वापस से नहीं बता रहे। मौर्य डायनेस्टी कॉइन सिस्टम से लेके एक क्वेश्चन आया था, अभी कंफर्म नहीं है मुझे क्या था। शायद कल आपका आया था ना हिरण्य वगैरह, उस तरह से कुछ आया था। कॉइन को लेके ही कुछ क्वेश्चन था, जो भी था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन में कौन से शब्द जोड़े थे? ये मैंने कल क्वेश्चन करवाया था, आपको याद करो। कल ही करवाया मैंने। शिफ्ट 1 में करवाया या शिफ्ट 5 की शिफ्ट 3 में करवाया, आई थिंक करवाया था मैंने। मुझे याद है कि मैंने आपको बोल के बताया था कि 42nd में आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये सारे वर्ड ऐड ऑन किए गए थे। आगे चलते हैं। इस संशोधन को आपको एक नाम से और जानते हैं, लघु संविधान। और ये लाइन भी हमने आपको बताई थी, दिस कॉन्स्टिट्यूशन जो है इज नोन ऑल्सो नोन एज लघु संविधान, ये भी बताया था हमने आपको। नेक्स्ट, एक आपका एलपीजी 1991 से रिलेटेड क्वेश्चन था, शायद नेगेटिव इफेक्ट पूछे गए थे, कंफर्म नहीं हूँ। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में आपका इस्टेब्लिश्ड है। महाराष्ट्र में भी कहाँ? पालघर में। देखो, इसके बारे में जो नोट डाउन करने लायक बात है वो ये पहला आपका कॉमर्शियल एटॉमिक संयंत्र। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपका पहला वाणिज्यिक, कॉमर्शियल की बात आएगी इसमें, तो ये आप अपना नोट डाउन कर लो। मैं हल्का सा यहाँ पर कॉमर्शियल लिख देती हूँ, शॉर्ट फॉर्म में, ध्यान रहेगा। उस्ताद अमजद अली खान का संबंध पूछा गया था, सरोद वादक हैं। आईआईटी मद्रास में किस कैंसर की खोज की गई? देखो, जो हमारा भारतीय ब्रेस्ट कैंसर जीनोम एटलस है उसकी खोज की गई, BCGA, आपकी BCGA की। एक मिनट, ये और लिखो। देखो, जो हमारे अमजद अली खान है इनका घराना लिख लो, तो ये बंगस घराने के सेनिया वंश से आते हैं। ये आपका पूछ लिया था क्योंकि पिछली बार जो एग्जाम्स हुए उनमें वंश बहुत ज़्यादा पूछा गया, घराना पूछा गया, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, हमारा आईआईटी मद्रास ने स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए, ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाने के लिए अपना आगे तकनीक को आगे बढ़ाया है, नोन एज कैंसर जीनोम एटलस यानी कि BCGA लॉन्च किया था। आगे चलते हैं। 7वीं अनुसूची का संबंध पूछा गया था आपसे। 7वीं अनुसूची का संबंध हमने आपको बताया था कि 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई थी। इसमें 3 सूचियां शामिल की गई थी, आपकी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से जुड़ी है, और यहाँ पर आपकी 3 सूचियाँ भी शामिल हुई थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आगे एक आपका क्वेश्चन रिलेटेड आया था लॉरियस खेल पुरस्कार से, हमने मेंशन किया, इसका मतलब है आपको पूरा लॉरियस खेल पुरस्कार पढ़ना है। आगे चलते हैं। कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश के लेह लद्दाख को जोड़ता है? बारालाचा दर्रा हो जाएगा, ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले को जोड़ता है।
नेक्स्ट, पेरिस 2024 ओलंपिक खेल में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सबसे ज़्यादा पदक जो जीते हैं वो है यूएसए ने सबसे ज़्यादा। टोटल कितने? 126, जिसमें कि आपके 40 गोल्ड थे, नोट डाउन करो। 40 थे आपके गोल्ड, 44 थे आपके सिल्वर एंड 42 थे ब्रोंज। तो टोटल नंबर ऑफ मेडल 126। नेक्स्ट, 3 देशों से सीमा बनाने वाला राज्य सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश भी है और पश्चिम बंगाल, तीनों राज्य 3 देशों से साझा करते हैं। सिक्किम जो है आपका पूर्व में भूटान, पश्चिम में नेपाल और उत्तर में चीन से सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश आपका म्यांमार, भूटान और चीन से साझा करता है और पश्चिम बंगाल आपका बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से साझा करता है। तो आपको ऑप्शन में जो मिला था वो सिक्किम मिला था। वैसे ही आपका तीनों ही देश 3-3 देशों से सीमा साझा करते हैं, इसलिए हमने आपको सारे मेंशन कर दिए हैं। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण से संबंधित है? आर्टिकल हो जाएगा 235। देखो, आर्टिकल जो 235 है उसमें आपको जो अधिकार मिले हैं वो जो हमारे राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों को पद स्थापना, उनका जो प्रमोशन है, उनको लीव देना, इन सब से डिपेंड करता है। ये सारी डिटेल आपको इसके अंदर मिल जाएगी। 70वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था फेस्टिवल, उसमें आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ऋषभ शेट्टी को फॉर द मूवी कंतारा, उसके लिए दिया गया है और इन्होंने इसका निर्देशन भी किया था, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? अच्छा एक बात बताओ भैया जी, बंगाल विभाजन हुआ कब था? हम बता के थक गए, ये क्वेश्चन हमने इतना कराया और इतना ये क्वेश्चन रिपीटेशन हुआ है, कम से कम 12-13 बार तो मेरे सामने आ चुका है। 1905 में आपका हुआ था, उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन ने। कब? 20 जुलाई 1905 को हुआ था आपका बंगाल विभाजन, जिसको कि रद्द किया गया था 1911 में बाय लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड ने। तो यहाँ पर अपने लैंग्वेज में मेंशन कर लो, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड ने बाय किसके द्वारा कैंसिल हुआ? तो लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के द्वारा आपका ये कैंसिल कर दिया गया था। कब? 1911 में। जो आपका जीडी में क्वेश्चन मिला था वो मिला था कि बंगाल विभाजन किस घटना के बाद हुआ था, या बंगाल विभाजन ऐसे कुछ हुआ था, इस तरह का क्वेश्चन दिया था। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो का नारा पूछा गया था या करो या मरो? मैंने दोनों मेंशन कर दिए, दोनों में से कोई एक तो था, जो भी था अपना देख लेना। अगर भारत छोड़ो है तो 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में, करो मरो भी आपका 8 अगस्त 1942 में। कहाँ पे? ग्वालियर टैंक मैदान में दिया गया था आपके ये नारे। आगे चलते बाय महात्मा गांधी। ठंड में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा का नाम पूर्वी मानसून बोल सकते हैं या लौटता हुआ मानसून बोल सकते हैं। ये आपका अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होता है। राज्य में विधान परिषद को भंग करने का गठन की शक्ति किसके पास है? आपकी संसद के पास है ये शक्ति कि वो आपका विधान परिषद को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है? बहुत बार पढ़ा चुके, 11वीं पंचवर्षीय योजना का आपका एम रखा गया था समावेशी विकास। नेक्स्ट आपका राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची किस अनुसूची में शामिल है? पहले भी बताया था आपका, किसमें? 7वीं अनुसूची में। एक बात बताओ, 11वीं पंचवर्षीय योजना का टेन्योर 2007 से लेके 2012, पहले भी करा चुके हैं। कुछ चीज़ें हम आपको आज टेलीग्राम ग्रुप पे स्क्रीनशॉट लेके भेज देंगे, उनको एक बार देख लेना एग्जाम देने के पहले। ऐसे हमारे और भी विकास थे, जैसे गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर एक चीज़ पर ध्यान देना था। लेकिन जो मेन एम था वो था हमारा समावेशी विकास, यानी कि कंप्लीट सम। नेक्स्ट है आपका किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? ये आपका हो जाएगा विटामिन B1 की कमी से, या नोन एज थायमिन। इन सब के केमिकल नेम हम आपको करवा चुके हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पश्चिमी घाट पर वर्षा कौन से मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। एक फॉर्मूला पूछा गया था, काइनेटिक एनर्जी का था या पोटेंशियल एनर्जी का? देख लेना, मैंने दोनों मेंशन किया है। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हमारी हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। क्लियर? स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो। पेरिस 2024 खेलों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा था? अमेरिका। अभी मैंने बताया, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत किसका निर्माण हुआ था? देखो यहाँ पर मुझे कंफर्म नहीं है कि राज्य पूछा है या केंद्र शासित प्रदेश, दोनों में से कोई तो एक पूछा है। या तो आपका केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ऑप्शन में दिया होगा या तो ऑप्शन में पंजाब दिया होगा, तो मैंने दोनों मेंशन किए। अगर उसने पूछा है कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ, तो हो जाएगा चंडीगढ़। नहीं तो भैया जी राज्य पूछा तो हो जाएगा पंजाब। दोनों चीज़ें क्लियर कर दी, यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए।
पुराने पंजाब को फिर इस अधिनियम के तहत पुराने पंजाब को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था। अब बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देंगे, नहीं तो वीडियो हो जाएगी लंबी। क्वेश्चन रिलेटेड टू आयुष्मान प्रधानमंत्री आरोग्य योजना से आया था, फुल फॉर्म याद करो। एज पूछी गई थी मेरे ख्याल से, तो यहाँ पर जो आपका इसके तहत 70 साल और उससे ज़्यादा उम्र के जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनको कवरेज मिलता है। स्वास्थ्य आप जाते तो स्वास्थ्य संबंधी लाभ दिया जाता है। तो आपकी एज रखी गई 70 साल या उससे भी अधिक उम्र वाले जो बुजुर्ग हैं। गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना में था? तो आपका ये मैंने पहले बताया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना में था, 5th 5 ईयर प्लान में था। मेंशन नहीं किया आंसर, अच्छा गलती हो गई। लेज़र का फुल फॉर्म आया था लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ऑफ अलग है, रेडिएशन अलग है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक में पास सट गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी कितना परसेंट था? जो आपका शेड्यूल ट्राइब था वो था बच्चे 8.6%, और अगर आप शेड्यूल कास्ट की बात करेंगे तो था 16.6%। क्लियर, दोनों ही बता दिए हमने आपको। अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा? देखो, जब अधिकतम ऊंचाई पर हमारी वस्तु होगी तो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होगा बराबर होता है, मान के 9.81 मिला होगा आंसर। अगर 9.81 नहीं मिला होगा तो 9.8 मिला होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट लिख लो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वर्ष 2000 में क्या नीति शुरू की गई थी? राष्ट्रीय कृषि नीति। कब? 28 जुलाई 2000 को शुरू की गई थी। जो एम रखा गया था वो कृषि क्षेत्र में 4% से ज़्यादा ग्रोथ हासिल करने के लिए रखा गया था एम। जो आपका स्थिर विकास हो गया, खाद्य और पोषण सुरक्षा, किसानों की आय बढ़ाना, प्रबंधन सुधार मैनेजमेंट में, ये सब चीज़ें रखा गया था। और टारगेट आपका 4% का रखा गया था। उत्तर का राज्य कौन सा नहीं है? सिक्किम जो है उत्तर में नहीं है। सिक्किम में आने वाले राज्य और भी नहीं है, जैसे महाराष्ट्र आपका, वो भी उत्तर में नहीं है। हरियाणा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और दिल्ली, ये सब आपके उत्तर में नहीं आएंगे। ऑप्शन के थ्रू जाइए। सिक्किम मिला था कि नहीं मैं थोड़ा कंफर्म नहीं हूँ, मैंने मेंशन किया है, बाकी ऑप्शन मैंने आपको बोल के बता दिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को किसी भी न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील करने का विशेष अनुमति यानी कि विशेष इजाज़त याचिका जो दी जाती है, किस आर्टिकल के तहत है? आपका आर्टिकल हो जाएगा 136, या इसको कहा जाएगा आपका SLP भी सुना होगा आपने, नोन एज SLP। 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया? आपके वोट्स ऐड ऑन किए गए थे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है भैया जी, सॉरी। 1857 की क्रांति में, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। अच्छा ठीक है, मेरी गलती। देखिए मैं फ़ोन पे स्लाइड्स प्रिपेयर कर रही हूँ तो थोड़ा सा मेरे से गलती हो रही है, बार बार स्क्रॉल डाउन करना होता है, तो हो सकता है मेरे से गलती हो जा रही है। लैपी नहीं है अभी अपने पास। 1857 के विद्रोह के बाद किसने ग्रेट ब्रिटेन के संप्रभु के द्वारा भारत सरकार की धारणा के लिए इलाहाबाद में दरबार की घोषणा की थी? लॉर्ड कैनिंग ने की थी आपकी ये घोषणा। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। किसी राज्य की विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री के अनुरोध पर। किसके अनुरोध पर? तो मुख्यमंत्री के अनुरोध पर विधानसभा भंग कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 174। क्लियर, जितना हो सकता था हमने आपको सारे क्वेश्चंस अवेलेबल करवा दिए। चलिए, तो शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस हमें जितने मिले हमने आपको प्रोवाइड करा दिए। इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं। देखिए अभी हमारे पास डिवाइसेस अवेलेबल नहीं है, लैपटॉप अभी नहीं है, फ़ोन से जितना हो सकता है हम आपको उतना प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ टाइम के बाद 2-3 दिन में शायद हम आपको वापस से क्लासेस रीशेड्यूल करेंगे सारी क्लासेस, क्योंकि PDF प्रोवाइड करनी हमें भी, जितना डिटेल हमने आपको बोल के बताया उतना हमें लिखा के देना होता है ताकि आपको याद रहे। हो नहीं पाए किसी वजह से, थोड़ा सा आप मैनेज कीजिए, थोड़ा सा हम मैनेज कर रहे हैं। तो बाकी चीज़ें हम आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे। 1-2 दिन की और प्रॉब्लम है, फिर आपकी क्लासेस जैसे होती थी वैसे ही शुरू हो जाएंगी। तब तक के लिए साथ में बने रहिए। आज जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। कल 1 दिन का गैप रहेगा आई थिंक एग्ज़ाम में, तो कोई बात नहीं है। जिन बच्चों का आगे एग्ज़ाम है वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। टेलीग्राम पे कुछ कंटेंट अपलोड करेंगे, उसको एक बार अच्छे से देख लेना। चलो साथ में बने रहना। और